आईबीपी मेजरमेंट किट में एक ये ट्रांसड्यूसर और एक आईवी सेट रहता है जो कि हम पेशेंट के आर्टरी लाइन से कनेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए। और ये हमारा सैलाइन का है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, जब पेशेंट के आर्टरी लाइन में हम पंक्चर करके फिर वहाँ से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो कि कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर आता है। एनआईबीपी के केस में क्या होता है, हम एक बल्ब के ब्लैडर के थ्रू उसका बीपी मेजरमेंट करते हैं, तो वो इनएक्यूरेट रहता है, मच एक्यूरेट नहीं रहता। ये मच एक्यूरेट रहता है क्योंकि ये जो हमारा आर्टरी लाइन में जो प्रेशर जनरेट होता है, हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, ब्लड में कितना प्रेशर है, तो डायरेक्ट ब्लड से हम उसका सैंपल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो रीडिंग्स है वो बहुत ही एक्यूरेट आएगा। तो ये हमारा ट्रांसड्यूसर है। इसमें सबसे पहले है एक सैलाइन कनेक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल सैलाइन होना चाहिए, यानी सिर्फ NH। इसके अलावा कोई भी ड्रग हम इससे इंड्यूस नहीं करते हैं, या दूसरा कोई भी वाटर हम इसमें नहीं डालेंगे। NH को हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ हम एक ये इन्फ्लेटर रखते हैं, उसकी इन्फ्लेटर बोलते हैं। इससे जो हमारा NS है इसकी हम प्रेशर बढ़ाते हैं। इसका कारण दो है। पहला, उसका प्रेशर हम उधर उस साइड इसलिए प्रेशर ज़्यादा रखते हैं क्योंकि मान लीजिए हम पेशेंट के जब ब्लड को पंक्चर करेंगे, इनकेस हमारा इसका प्रेशर कम रहेगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसका ब्लड इस तरफ फ्लो होगा, यानी उसका ब्लड हमारा सैलाइन में जाएगा। अगर सैलाइन का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सैलाइन की तरफ से अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो इस सैलाइन में भी इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सैलाइन उसके ब्लड में जाएगा, तो पेशेंट ब्लड निकलने का चांसेस या फिर जो भी सिचुएशन जो हैजार्डियस होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ये बेसिकली हम लोग 250 से 300 ml रखते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर जाने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल रहते हैं या नहीं जाता है। हाँ, 300 ml हमने इधर प्रेशर कर दिया इन्फ्लेटर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा उधर सैलाइन का लाइन आया है वो इस ट्रांसड्यूसर में हम ट्रांसड्यूसर के साइड से कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करने के बाद हम पहले देखेंगे जो हमारा सैलाइन से जो लाइन आ रहा है उस लाइन में कहीं एयर बबल तो ट्रैप नहीं है। सबसे पहले उसका हम लोग एयर बबल रिलीज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसमें सारा जो वेज है या किस तरह से हम स्विच मूव करेंगे तो कौन से दो पाथ एक साथ ओपन रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। आप देखते हैं 3 एरो बना हुआ है, तीनों बाहर की तरफ, यानी इस तरफ एरो बना है, इस तरफ एरो बना है, यानी हम ये दोनों के बीच में ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये दोनों लाइन ओपन है, इधर ये वाला लाइन क्लोज है, यहाँ आप ऑफ देख रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसका जो भी एयर बबल है वो रिलीज करना है। तो हम ये जो हमारा सैलाइन से जो लाइन आ रहा है NS का, वो लाइन और ये एटमॉस्फेयर का लाइन ओपन करेंगे। बेसिकली हम अभी इससे भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर भी पेशेंट को कनेक्ट कर नहीं रखा है। लेकिन जब हम इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, और ये अगर पेशेंट पे इंड्यूस्ड रहेगा उस केस में आप इधर से जीरोइंग या फिर इधर से बबल नहीं निकाल सकते हैं। तब आपको इस तरफ की ये दो लाइन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो एक है उधर और एक इस तरफ बना हुआ है। इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये दोनों के बीच के जो पाथ है वो पाथ अभी ओपन है। इसके करने के बाद यहाँ से हम बबल निकालने के लिए इसको हल्का ऊपर पुश करेंगे, तो हमारा जो भी एयर बबल होगा वो निकल जाएगा। अब देख रहे होंगे जो भी हमारा सैलाइन का लाइन है उसमें एयर बबल आपको नहीं मिल रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ तक का हमने एयर बबल तो निकाल लिया, इसके बाद के पार्ट का भी एयर बबल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहले ये लाइन हम ओपन कर देंगे, ये लाइन हमने अब ओपन कर दिया। ये बाहर जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है ये अब बंद हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। अब ये पेशेंट से जाके डायरेक्ट कनेक्ट होगा, यानी पेशेंट और सैलाइन के बीच का लाइन हमने ओपन कर दिया। ये यहाँ भाल्व लगा हुआ है, ये भाल्व जब हम उठाएंगे तभी ये पाथ कनेक्टेड रहेगा, अन्यथा ये यहाँ पे बंद रखता है। क्योंकि हमें सैलाइन को पेशेंट में इंड्यूस नहीं करना है, इसलिए ये पाथ ब्लॉक्ड रहता है। सिर्फ हम एयर निकालने के समय इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा एयर बबल या सैलाइन जो भी इनके ट्यूब के बीच में रहेगा वो ट्यूब से बाहर आ जाएगा। अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से अब एयर बबल इंज में आप देख रहे होंगे अभी तो हमारे सैलाइन के लाइन में एयर बबल है, वो चीज़ें अभी धीरे धीरे निकल जाएंगी। ये हमारा एयर बबल इससे निकल चुका है। अब हमारा जो ये लाइन है पेशेंट के आर्टरी लाइन से कनेक्ट होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें एक चीज़ और करना रहता है, ये तो आपने मान के चलिए एयर बबल रिमूव कर लिया, रीडिंग्स लेने के लिए मशीन की जीरोइंग करने के बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
क्योंकि आप हर एक शिफ्ट में दिन में एक बार एटलीस्ट तो आपको मशीन को जीरोइंग करना पड़ेगा। जीरोइंग कब करेंगे? जब हमारा जो रूम ये बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 180 हम लोग मानते हैं या 180 हम लोग मानते हैं, तो बाहर के जो रूम टेम्परेचर है उस पर इसको हम जीरोइंग करेंगे। रूम प्रेशर पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रांसड्यूसर के साइड का और जो रूम का प्रेशर है उनके बीच का पाथ ओपन करना पड़ेगा। तो हमने पहले भी कहा था जब निकाले थे तो यहाँ ये वाला ओपन किए थे, तो सेम वही अभी हम ट्रांसड्यूसर के साइड और रूम प्रेशर के साइड का पाथ ओपन कर देंगे। फिर यहाँ मॉनिटर पे जाएंगे, मॉनिटर पे देखेंगे ये बहुत सारा है। बाकी जो भी सेटिंग्स है वो अल्टीमा प्राइम हम लोग ने पहले जो मतलब आप लोग को पहले से जो यूज कर रहे हैं सेम है। अभी इसमें IBP वाले पे जाएंगे, इस पर ये नॉब को प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा IBP का सेटअप खुल जाएगा। IBP में जो भी चेंजेस करने होंगे हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे ये IBP 0 का ऑप्शन आ रहा है ना। IBP 0 वाले पे जैसे ही नॉब को हम दोबारा प्रेस करेंगे हमारा जीरोइंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 0 शो करने लगेगा। अभी हम देखेंगे जो हमने क्या किया था, अभी हम जीरोइंग करने के लिए जीरोइंग आने उसका कारण ये था चूँकि हमने ट्रांसड्यूसर तो लगाया लेकिन ट्रांसड्यूसर को हमने मशीन के केबल से कनेक्ट नहीं किया था। तो ये हमने एक केबल मशीन में लगा रखा है जो कि ट्रांसड्यूसर जो भी हमारा रीडिंग्स लेगा उसको मशीन को ट्रांसमिट करेगा। तो ये इस केबल को इस तरीके से यहाँ ये देखिएगा यहाँ पुश करने का है, निकालते समय ये पुश करके निकालेंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम जीरोइंग करने जाएंगे तो ये आ जाएगा, आ गया 0। अब हमारा मशीन जो है वो रीडिंग लेने के लिए तैयार है। अभी 0 आ रहा है चूँकि हमने इधर का लाइन ओपन कर रखा है। जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे हमारा वो लाइन, जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे हमारा वहाँ से वो रीडिंग चेंजेज हो जाएगा। अभी हमने पेशेंट और ट्रांसड्यूसर के बीच की लाइन ओपन कर दी है तो हमारा वो रीडिंग्स आ रहा है। चूँकि हमने एक्चुअल पेशेंट के आरटी लाइन से कनेक्ट नहीं कर रखा है तो जो भी BP का प्रेशर आ रहा है वो इनएक्यूरेट है, बट रीडिंग वो 0 से वेरी करेगा। IBP से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते समय इन बातों का ध्यान रखें। जो हम लोग जब भी जो सलाइन वाटर देते हैं उसमें कभी भी कोई भी ग्लूकोज कंटेनिंग सॉल्यूशन नहीं देना है। सिर्फ हम लोग को NH यानी नॉर्मल सलाइन वाटर से ही ये सारी प्रोसेस करनी है। उसके बाद हम लोग को जिन सर्जन साइज है जहाँ हम लोग आर्टिलियर लाइन लगाएंगे वहाँ पे हमको देखना है जो ब्लीडिंग या इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा अब नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो रहा है या ब्लीडिंग इन्फेक्शन टाइप का कुछ तो नहीं आ रहा है। हम लोग को कभी भी आर्टियल लाइन के थ्रू ड्रग को पेशेंट में इंड्यूस नहीं करना है। पेशेंट में ड्रग हमेशा वेन के थ्रू इंड्यूस होता है। और ये बात का ध्यान रखना है जो हमारा इन्फ्लेटर बैग है जिसका हम लोग 300 mmHg प्रेशर रखते हैं वो प्रेशर हमेशा मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट।